अंबिकापुर में पेट्रोल के दाम 100 रुपए प्रति लीटर के पार, बढ़ती महंगाई से आम जनता त्रस्त। आग उगलती महंगाई से आमजनों के जेब पर पड़ रहा भार, आसमान छूती महंगाई से महिलाओं में भारी आक्रोश। अंबिकापुर में अधिकारी कर्मचारी संघ ने 28% महंगाई भत्ता की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। संयुक्त शिक्षक संघ ने भी एरियस सहित 28% महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग की। अंबिकापुर शहर की सड़कों पर आवारा मवेशियों का लगने लगा जमावड़ा। सड़क हादसों का सबब बने आवारा मवेशी। नगर निगम नहीं दे रहा ध्यान, गौठान में चारा पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं। नमस्कार, मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं आवाज। खबरें अब विस्तार से। बढ़ती महंगाई से अंबिकापुर की जनता भी त्रस्त हो चुकी है। अंबिकापुर में पेट्रोल के दाम 100 रुपए प्रति लीटर पार हो गया है। ऐसे में आम नागरिकों का बजट अब बिगड़ने लगा है। बढ़ती महंगाई से जनता में भारी आक्रोश है। महिलाएं भी अब महंगाई के विरोध में खुलकर बोलने लगी हैं। डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की बेतहाशा बढ़ती कीमतें जेब में आग लगा रही हैं। पेट्रोलियम पदार्थों के बढ़ते दामों की वजह से महंगाई, डीजल, पेट्रोल के बढ़ते दामों ने बाजार में आग सी लगा दी है। आम आदमी, खासकर मिडिल क्लास, महंगाई की मार से जूझ रहा है। देश के कई हिस्सों में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए प्रति लीटर पार कर गयी हैं। वहीं अंबिकापुर में भी पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गया है। महंगाई के मुद्दे पर विपक्षी दल सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेर रहे हैं। पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों और चढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस कई बार सड़क पर उतरकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध कर चुकी है। कभी सड़क पर साइकिल रैली तो कभी पेट्रोल पंप के सामने बैठकर कांग्रेसियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। बावजूद इसके महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार पेट्रोल डीजल की बढ़ रही कीमतों के बीच रसोई गैस सिलेंडर के दामों में हुई वृद्धि से आमजन खासा प्रभावित हुए हैं। पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ने का असर राशन और सब्जी से लेकर अन्य घरेलू सामान के दामों पर पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि कोरोना काल के संकट से जूझते जूझते करीब 2 साल हो गया है और अब लगातार बढ़ती महंगाई ने कमर तोड़ दी है। पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दामों से आम लोगों में गुस्सा है, क्योंकि डीजल के दामों में वृद्धि से खाद्य आपूर्ति महंगी हो रही है। ट्रांसपोर्ट खर्च बढ़ने से इसका सीधा असर खाद्य वस्तुओं के दामों पर पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि के चलते ट्रांसपोर्टर यात्री किराया बढ़ाने का दबाव बना रहे हैं और यही आलम रहा तो आने वाले दिनों में स्थानीय स्तर पर यात्री किराया में भी वृद्धि तय है। इन सब के बीच रसोई गैस के कीमत में हो रही वृद्धि से आग में घी का काम कर दिया है। एलपीजी के दाम लगातार बढ़ने से महिलाएं भी सरकार के विरोध में उतर गई हैं। हाँ, दिक्कत तो हो रही है कि भाई पेट्रोल के दाम ज़्यादा है, कम होने चाहिए। बजट गड़बड़ाया है, 100 के ऊपर जाने से गड़बड़ाया। बजट कम होना चाहिए, पेट्रोल के दाम कम होने चाहिए। फाइनली यही है। नहीं, कटौती तो क्या नहीं कर सकते ना कटौती, ये तो एसेंशियल चीज़ है। जहाँ जाना है वहाँ जाना ही है। यह है कि भार बढ़ रहा है। पेट्रोल डीजल की महंगाई बढ़ने से थोड़ा गाड़ी कम चला रहे हैं हम लोग। पहले 500 का पेट्रोल भराते थे, अब 200 पर काम चला रहे हैं। के लिए सब चीज़ महंगा हो गया। डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ने से खाने में, होटल में खाना महंगा मिल गया है। सिर्फ भाव सामान महंगा मिल रहा है मार्केट में। क्या कर रहे हैं? कटौती तो कर ही रहे हैं। सोचते हैं कि 2 दिन बिलासपुर जाने के लिए तो महीना में एक बार जा पाते हैं। एक दिन में काम समेट के चलाते हैं। घर चलाना तो बहुत मुश्किल हो गया है। गरीब लोग इतना परेशान है कि क्या कमाएं और क्या खाएं, ऐसा स्थिति हो गया है। जैसे रेट तेल का, पेट्रोल का, घरेलू सामान है, ये सब के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जितनी महंगाई बढ़ते जा रही है, काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। आम आदमी को तो एकदम मुश्किल हो गया जीना, क्योंकि जो सैलरी है, जो भी कमाई है, वो तो लिमिटेड है। तो बहुत मुश्किल जा रही है हम लोगों को मैनेज करना। और पेट्रोल का तो दिन पे दिन रोज़ देखें तो मतलब रेट बढ़ते जा रहा है। सोचना चाहिए सरकार को, थोड़ा सोचना चाहिए। एटलीस्ट पेट्रोल के ऊपर तो सोचना चाहिए।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो जो हम लोग जो सेविंग करते थे वो सेविंग मुश्किल हो गया है। अब सेविंग हम लोग का बिल्कुल नाम मात्र रह गया, हम सेविंग कर ही नहीं पा रहे। पूरा हमारी जो है सब कुछ, सब साग सब्जी की बात करें, पेट्रोल की बात करें, सब कुछ रेट हाई होते जा रहा है। सेविंग के नाम पे अब कुछ नहीं रख। लंबित महंगाई भत्ता में वृद्धि की मांग को लेकर अंबिकापुर में कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन द्वारा प्रदर्शन किया गया। साथ ही अधिकारी कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संघ का कहना है कि यदि राज्य सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो आने वाले दिनों में अधिकारी कर्मचारी संघ सरकार के खिलाफ आंदोलन करने को बाध्य होगा। लंबित महंगाई भत्ते की मांग को लेकर कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन सरगुजा द्वारा प्रदर्शन किया गया। शहर के मुख्य चौराहों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए संगठन ने रैली निकालकर अपनी नाराजगी जाहिर की। इस दौरान उन्होंने अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। वहीं संघ ने लंबित महंगाई भत्ता को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के जिला संयोजक कमलेश सोनी ने कहा कि राज्य के विकास में कर्मचारी सारथी की तरह भूमिका निभाता है। कोरोना काल में केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाते हुए कर्मचारियों का सम्मान किया है। इसी तर्ज पर राज्य सरकार को भी महंगाई भत्ता में वृद्धि करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि संगठन ने रैली के माध्यम से प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनधारियों को कुल 16% लंबित महंगाई भत्ता स्वीकृत करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। वही मांग नहीं पूरी होने पर कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने आंदोलन करने की चेतावनी दी है। ये हमारी जो प्रांतीय आह्वान पे जो केंद्र के समान महंगाई भत्ता जो हमारा 16% है उसको छत्तीसगढ़ शासन रोक के रखी है, लंबित है 2019 से कर्मचारियों को एवं पेंशनरों को। उसी मांग को लेके हम लोग यहाँ पर सभी संगठन के माध्यम से कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले हम एकत्रित हुए हैं और यहाँ आकर हम इस जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिए हैं। क्या प्रमुख मांग ये है कि महंगाई भत्ता केंद्र के समान जो है हमारा 19% जो है उसी के उद्देश्य को लेकर हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और रैली निकाल के माध्यम से यहाँ पर ज्ञापन सौंपे। अभी हमारा जो है 11% है, 12% है और जो केंद्र की बात की जाए जी 16 माना नहीं जा रहा है, क्या वजह? देखिए कोरोना का जो समय है, काल है, उसको देखते हुए दृष्टिगत हुए छत्तीसगढ़ शासन ने ये बार बार हमको कह रही है कि हम इस कारण से आर्थिक जो परेशानी है, कठिनाई है, उसके कारण हमें रोक के रखे हैं। लेकिन वर्तमान में जो कोरोना काल में जो कर्मचारियों ने अपनी जान की आहुति दिया और पुलिस विभाग के लोग, स्वास्थ्यकर्मी लोग विशेष रूप से काम किए और पूरे कर्मचारी जगत पूरा काम किया इस कोरोना काल में, तो केंद्र ने इस बात को समझते हुए तत्काल उन्होंने महंगाई भत्ता का घोषणा किया। उसी तारतम्य में हम सभी लोग भी चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार भी अपनी उदारता का परिचय दे और हम सभी कर्मचारियों को जो कोरोना काल में जो दिवंगत हुए हैं और काम किए हैं अपनी जान की बाजी लगाकर और वर्तमान समय में भी काम कर रहे हैं निरंतर, तो छत्तीसगढ़ सरकार भी जो है महंगाई भत्ता हम सभी लोगों को दे। और निरंतर हम छत्तीसगढ़ सरकार के विकास में अग्रसर हैं, उनके काम में हम सहयोग प्रदान करते हैं। निरंतर उनके काम को, विकास को हम अंतिम छोर तक लेके जाते हैं। छत्तीसगढ़ के अंतिम छोर तक कर्मचारी जगत ही लेकर जाता है। कर्मचारी ही विकास के सबसे बड़ा सारथी हैं छत्तीसगढ़ सरकार के। हम चाहते हैं कि पुनः जो है तत्काल इस पर विचार करते हुए भूपेश सरकार, कांग्रेस सरकार महंगाई भत्ता को जारी करे। संयुक्त शिक्षक संघ ने एरियस के साथ 28% लंबित महंगाई भत्ता दिए जाने की मांग राज्य सरकार से की है। इस संबंध में संयुक्त शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री के नाम सरगुजा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ ने एरियस सहित केंद्र के समान 28% महंगाई भत्ता की मांग राज्य सरकार से की है। इस संबंध में संयुक्त शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। दरअसल छत्तीसगढ़ प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ का कहना है कि छत्तीसगढ़ के शिक्षक कर्मचारियों को वर्तमान में 12% महंगाई भत्ता मिल रहा है, जो कि जुलाई 2019 से महंगाई भत्ता अपर्याप्त है। केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों को पूर्व में जारी 17% में 1 जुलाई 2021 से 11% बढ़ोतरी की गई है। वहीं अब केंद्रीय कर्मचारियों को 28% महंगाई भत्ता प्रदान किए जाने का निर्णय केंद्र सरकार की ओर से लिया गया है। संयुक्त शिक्षक संघ का कहना है कि देश भर में एक समान महंगाई बढ़ी है, जिसका बोझ राज्य के कर्मचारियों को भी उठाना पड़ रहा है।
वहीं संयुक्त शिक्षक संघ द्वारा मांग की गई है कि राज्य के कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ता नियम तिथि के एरियर्स के साथ 28% दिया जाए। इस संबंध में संयुक्त शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। देखा गया है कि पूरे देश में हमारे जो महंगाई भत्ते का जो मानक है वो एक जैसा होना चाहिए, केंद्र के द्वारा ये बताया जा रहा है। और साथ ही जब भी केंद्र का महंगाई भत्ता बढ़ता है तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है। लेकिन पिछले 2 सालों से हम लोगों को महंगाई भत्ता नहीं बढ़ा है और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 28% भत्ता बढ़ाया गया है। तो पूरे देश में एक जैसा महंगाई भत्ता हो और इसके लिए हमने ज्ञापन दिया है श्री कलेक्टर जी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री बघेल जी के पास। 28% है पूरे देश में, तो हम लोग भी चाह रहे हैं कि हमें भी 28% मिले। और अभी हम 12% पे हैं, राज्य कर्मचारियों को 12% ही महंगाई भत्ता मिल रहा है, 16% का अंतर है। तो हम चाह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हमारी ये बात पहुँचे और हम सभी कर्मचारियों के लिए 28% राज्य में भी भत्ता दिया जाए। और मुझे पता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही कर्मचारियों के हित में काम करते हैं और मैं आशा करती हूँ कि हमारा ये ज्ञापन उनके पास पहुँचेगा और अवश्य हमारी मांगें पूरी की जाएंगी। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं, बने रहिए आवाज के साथ। क्या आपको मालूम है कि अंबिकापुर के सभी स्कूलों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं? क्या आपको वर्क फ्रॉम होम के लिए इंटरनेट की जरूरत है? अब अंबिकापुर के सभी क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन की सुविधाएं उचित दरों पर उपलब्ध हैं। आज ही संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर। मोबाइल 7440765555 9826120239। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुख करते हैं अगली खबर की ओर। बारिश के इस मौसम में अंबिकापुर शहर की सड़कों पर मवेशियों का जमावड़ा लग रहा है। ऐसे में सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति भी निर्मित हो रही है, जबकि शहरी गौठानों में मवेशियों के लिए पर्याप्त चारा पानी की व्यवस्था नहीं है। अंबिकापुर में पशुपालकों ने शौकिया तौर पर घरों में दुधारू गाय रखने की परंपरा तो शुरू कर दी है, पर जब तक ये गाय दूध देती हैं, तब तक तो घरों में बांध कर रखते हैं। किंतु जैसे ही गाय दूध देना बंद कर देती है, उन्हें सड़क पर विचरण के लिए छोड़ देते हैं। पूर्व में कई बार निगम ने पशुओं के खिलाफ धरपकड़ की कार्रवाई की, किंतु कांजी हाउस की अव्यवस्था से पशुओं को पकड़ कर रखना भी निगम के लिए मुसीबत बन गया है। शहर का कोई ऐसा मार्ग और चौराहा नहीं है जहां एक एक स्थान पर मवेशियों का जमावड़ा ना हो। बीच सड़क पर मवेशियों के जमावड़े ने शहर के नागरिकों को मुसीबत में डाल दिया है। 2 पहिया 4 पहिया वाहन के चालकों की जान का खतरा हो गया है। बड़े वाहनों से तो मवेशी ही टक्कर खाकर मौत के शिकार हो रहे हैं। वहीं इस मामले में नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष प्रबोध मिंज का आरोप है कि निगम सरकार मवेशियों की देखरेख के लिए अंबिकापुर में लाखों रुपए खर्च कर गौठान का निर्माण की है, लेकिन गौठान में मवेशियों के लिए चारे और पानी की व्यवस्था तक नहीं की जाती है। निगम की उदासीनता की वजह से मवेशी सड़कों पर घूमते नजर आते हैं। इसके अलावा निगम के नेता प्रतिपक्ष ने शहर सरकार पर आरोप लगाया है कि गौठान में पशुओं को रखने के नाम पर निगम सरकार जमकर भ्रष्टाचार कर रही है। यही नहीं, पशुओं की देखरेख के लिए गौठान में जिन कर्मचारियों को तैनात किया गया है, वह कर्मचारी पशुओं को बेचकर पैसा कमा रहे हैं। वहीं नगर निगम के मेयर डॉक्टर अजय तिर्की का कहना है कि मवेशियों की देखरेख के लिए कांजी हाउस को अपग्रेड किया गया है। साथ ही शहरी गौठान घुटरापारा और मठपारा में मवेशियों के लिए पर्याप्त मात्रा में चारा और पानी की व्यवस्था की जाती है। लेकिन अगर ऐसा होता तो शायद शहर की सड़कों पर जमावड़ा लगाए मवेशी नजर नहीं आते। गौरतलब है कि शहर में हो रहे आए दिन सड़क हादसों की बड़ी वजह आवारा मवेशी भी बने हुए हैं, जबकि निगम इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है।
भूपेश की सरकार के द्वारा गौठान के नाम से मवेशियों के लिए उनकी सुख सुविधा के लिए कार्यक्रम चालू किया गया था, लेकिन यहाँ अंबिकापुर क्षेत्र में तो एक पहले से जो कांजी घर चलता था जिसमें मवेशियों को रखा जाता था, आज वहाँ पर और ये घुटरापारा में गोठान के नाम से जो जगह बनाए हैं उसमें लाखों रुपए खर्च करके जगह बनाए हैं, उन दोनों जगहों पे कांजी घर के रूप में वहाँ मवेशियों को रखते हैं, लेकिन वो केवल दिखावे के लिए। आज भी आपके जो मठपारा है वहाँ मुश्किल से 2, 4, 5 गायें होंगी, और जो घुटरापारा है वहाँ 30-32 गाय से ज़्यादा गाय नहीं है, वो भी आती जाती रहती हैं। पूरे शहर में पूरे आज बरसात का दिन है, पूरे सड़कों पे पूरी जगहों पे पूरे बैठे हुए हैं मवेशी, उसको हटाने वाला कोई नहीं है, और उन जगहों पे रखने की कोई स्थिति नहीं है, चारे की व्यवस्था नहीं है। अभी पिछले महीने एक दाना घुटरापारा में नहीं था जिससे वो मवेशियों को खिला सके, पूरे गाय मरने की स्थिति में थी। इसके पहले स्थिति आई थी कि वहाँ जो देखरेख करता था वो मवेशियों की बिक्री कर रहा है, मवेशी वहाँ से गायब हो रहे थे, वो पता नहीं वो कहाँ से बेचते थे, कोई एंट्री नहीं होती थी, भर्राशाही मचा हुआ था, और जो भी आता था वो केवल कमाई के कर में लगा हुआ था। अभी जो पुराना कांजी हाउस है उसको भी अपग्रेड किया गया बीच में, और जो वही मठपारा का कांजी हाउस जो है वहीं पे, और वहीं पे उसे रखा जाता है, और एक शहरी गोठान जो घुटरापारा में बनाया गया है वहाँ पे कुछ मवेशी रखे जाते हैं। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि चारे की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, रेगुलर उसके लिए जो नीलामी होती है वो भी किया जा रहा है। चारे की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, नल जो लगाया गया है उन सभी की व्यवस्था वहाँ की गई है, और रेगुलर एक व्यक्ति वहाँ रहता है निगम का जो इसका वॉच करता है। नगर निगम का कांजी हाउस है ना, और पूरे शहर का गाय लाया जाता है और यहाँ रखा जाता है, और व्यवस्था तो आपको दिख ही रहा है क्या व्यवस्था है ना। कभी चारा नहीं रहता है उपलब्ध यहाँ पे, है ना। फिर कुछ गाय जैसे यहाँ ला के छोड़ देते हैं, गेट खुला रहता है तो रोड पे गैया आ जाती हैं। आपको हमेशा गैया दिख जाएंगी बिलासपुर रोड पे, रायगढ़ रोड पे, रात में हॉस्पिटल रोड पे गैया खड़ी रहती हैं। कभी किसी गाड़ी से ठोकर खा रहे हैं, कभी किसी गाड़ी से ठोकर खा रहे हैं। पर्याप्त व्यवस्था तो नहीं बोला जा सकता, जिस संख्या में गाय रोज़ लाया जा रहा है उससे मतलब यहाँ का व्यवस्था उतना नहीं है। गाय यहाँ भी आपको देख लीजिए, मेरे ख्याल से 40 से ऊपर होंगी गाय, और रोज़ लाया जाता है। 10-15 गाय रोज़ लाते हैं। और इसका अगर और देखना है तो आप रात में एक दिन रिकॉर्डिंग कर लीजिए, पूरी गाय आपको रोड पे दिखेंगी। इसका विफलता मैं नगर निगम को मानता हूँ, जिनके द्वारा गायों को ला के पकड़ के यहाँ रखा जा रहा है, तो भाई उसका व्यवस्था भी दिया जाए नगर निगम। सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए अभिभावकों और जनप्रतिनिधियों की सहमति के बाद मोहल्ला क्लास का संचालन अंबिकापुर में किया जा रहा है। कोरोना की वजह से छात्रों की पढ़ाई पर खासा असर पड़ा है। उस भरपाई को पूरा करने के लिए सरकार ने मोहल्ला क्लास के संचालन की अनुमति दी है। वहीं शिक्षकों द्वारा मोहल्ला क्लास लगाकर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। शिक्षकों का कहना है कि मोहल्ला क्लास में कोरोना गाइडलाइन का विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। साथ ही अभिभावकों से समय समय पर बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण की जानकारी भी ली जाती है, ताकि किसी भी बच्चों को स्वास्थ्य संबंधित परेशानी होने पर उनका तत्काल उपचार करवाया जा सके। वहीं छात्र भी मोहल्ला क्लास में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और छात्रों में भारी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। ये क्लास कब से यहाँ पे संचालित हो रहा है? नए सत्र से। नए सत्र से। और अभी तक यहाँ कितने बच्चे आते हैं पढ़ने रोज? कभी 20-30 जैसा भी, कभी 40 ऐसे आ जाते हैं। 2 शिफ्ट में लगाते हैं क्योंकि कोविड गाइडलाइन का भी पालन करना है। हाथ सैनिटाइज कराना, हाथ धुलवाना, मास्क कंपलसरी है बच्चों के लिए। वो फिर जिन बच्चों को बुखार है या स्वास्थ्य की किसी भी प्रकार की समस्या है तो उसको हम अवॉइड करते हैं, वो घर छोड़ के आते हैं। और इनके पालक से लगातार संपर्क में रहते हैं और रिस्पांस अच्छा मिल रहा है। बच्चे पढ़ाई से जुड़ रहे हैं। पढ़ाई तुहरदार जो कार्यक्रम है उसको हम अपने तरीके से और अपनी क्षमता के अनुसार और अपनी सुविधा के अनुसार सामाजिक परिवेश और सामाजिक सहयोग से जनप्रतिनिधि और अपने संस्था प्रमुख और स्टाफ की मदद से हम लोग अच्छे से चला रहे हैं।
अभी तक तो कोई शिकायत या कोई ऐसी बात नहीं है और हम पॉजिटिव सोच लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और चाहते हैं किसी प्रकार से और सहयोग हमको मिलता रहे। वैसे ये जगह एक हाट बाज़ार के लिए बनाया गया था, इसका सदुपयोग हो गया क्योंकि कोविड गाइडलाइन में अभी स्कूल बिल्डिंग के अंदर हम लोगों को क्लासेस नहीं लगानी और बच्चों को पढ़ाई से जुड़े भी रखना हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। बच्चे स्कूल भी न आए और पढ़ाई से जुड़े भी रहें। इसके लिए हम लगातार संपर्क में भी रहते हैं, लोगों के घर जाते हैं और बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करते हैं, गार्जियन को भी मोटिवेट करते हैं और उनको यह है कि कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना से लड़ना है और सब तरह के तरीके से हमको बचना भी है ताकि बीमारी भी ना फैले और हम अपना काम भी करते चलें और किसी प्रकार की निराशा जो है हम पर हावी ना हो। और यही उद्देश्य है हमारा और हम एक अच्छे मिशन को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और सफलता मिलेगी। आपको यहाँ पे पढ़ाई करने में कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। घर में रह के पढ़ाई करने से अच्छा लगता है यहाँ पे? और मैम का पूरा सहयोग आप लोग को मिलता है? आपको यहाँ पे पढ़ाई करने में कैसा लगता है? अच्छा लगता है। और मैम हम लोग को यहाँ पर बहुत अच्छे से रखती है और अच्छे से पढ़ाती है। सूरजपुर जिले के कलेक्टर गौरव कुमार सिंह की पहल पर बिहारपुर गांव की दशा बदलने वाली है। ग्रामीणों की समस्या के निराकरण के लिए कलेक्टर ने गांव में जन चौपाल लगाने की योजना बनाई है। गांव में जन चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्या का त्वरित निराकरण किया जाएगा। सूरजपुर जिले के उड़गी ब्लॉक का दूरस्थ अंचल बिहारपुर में इन दिनों जिला प्रशासन ने ग्रामीणों के समस्या के निराकरण के लिए मुहिम छेड़ा हुआ है। दरअसल मध्य प्रदेश की सीमा से सटे बिहारपुर के ग्रामीणों को जिला मुख्यालय तक पहुंचने के लिए लगभग 3 से 4 घंटों का सफर तय करना पड़ता है। वहीं कई क्षेत्र ऐसे हैं जो जिला मुख्यालय से अति दुर्गम है, जिस वजह से जिला गठन के 8 साल बीत जाने के बाद भी बिहारपुर में बसे ग्रामीणों के लिए दूरस्थ क्षेत्र किसी श्राप से कम नहीं था। वहीं ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए कलेक्टर गौरव कुमार सिंह अब ग्रामीणों के बीच पहुंचकर प्रशासनिक दूरी को खत्म करने का बीड़ा उठाए हैं। जहां ग्रामीण अपनी समस्याओं को लेकर जिला मुख्यालय या ब्लॉक मुख्यालय तक नहीं पहुंच पाते थे, वहीं अब जिले के कलेक्टर की पहल पर प्रत्येक माह के पहले और तीसरे शुक्रवार को बिहारपुर क्षेत्र के ग्रामीणों के बीच पहुंचकर प्रशासनिक अधिकारी जन चौपाल लगाएंगे और ग्रामीणों की समस्या से रूबरू होकर समस्या का मौके पर ही निराकरण करेंगे। बहरहाल सूरजपुर जिला गठन हुए 8 साल बीत चुके हैं, लेकिन बिहारपुर सुदूर अंचल की समस्या जस की तस बनी हुई है। लेकिन अब कलेक्टर गौरव कुमार सिंह खुद गांव में पहुंचकर ग्रामीणों की समस्या को सुन रहे हैं। कलेक्टर की पहल निश्चित ही आने वाले दिनों में इन सुदूर गांव के मार्गों को सुगम बनाने में बेहद कारगर साबित होगा। देखिए, वो हमारा सुदूरवर्ती क्षेत्र है और सामान्यतः वहाँ हम लोग भी जाते हैं तो काफ़ी समय लगता है। तो व्यवहारिक रूप से देखें, अगर किसी को कोई समस्या है तो उसे जिला मुख्यालय तक आने में काफ़ी कठिनाई होती होगी। यही सोचकर हम लोगों ने निर्णय लिया कि वहाँ के लोगों को यहाँ ना आना पड़े, हम ही लोग पहुँचें। इसलिए पहले और तीसरे शुक्रवार को हम लोगों ने निर्धारित किया है कि जिला प्रशासन की पूरी टीम उस क्षेत्र में जाएगी और वहाँ के 25 से 30 गाँव के लोग हैं वो उससे लाभान्वित हो जाएंगे। देखिए, पूरा जिला अपना है, हर गांव तक प्रशासन की पहुंच हो और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि वो उस व्यक्ति तक तो हमें पहुंचना ही है जो सामान्य रूप से हम तक नहीं आ पाता है। वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं, बने रहिए आवाज के साथ। क्या आपको मालूम है कि अंबिकापुर के सभी स्कूलों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं? क्या आपको वर्क फ्रॉम होम के लिए इंटरनेट की जरूरत है? अब अंबिकापुर के सभी क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन की सुविधाएं उचित दरों पर उपलब्ध हैं। आज ही संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर। मोबाइल 7440765555,
9826120239। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुख करते हैं अगली खबर की ओर। अंबिकापुर शहर सरकार की जिम्मेदारी संभाल रहे मेयर अजय तिर्की अपने पेशे को अभी भी नहीं भूले हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज भी डॉक्टर अजय तिर्की हड्डी संबंधित समस्या से जूझने वाले मरीजों का निःशुल्क उपचार करते हैं। मेयर अजय तिर्की से उपचार कराने एक ग्रामीण निगम कार्यालय पहुंचा था, जहां उन्होंने पीड़ित का निःशुल्क उपचार किया। रामानुजगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पूर्व बीएमओ एवं हड्डी रोग विशेषज्ञ रहे अंबिकापुर मेयर डॉक्टर अजय तिर्की से क्षेत्रवासियों को इलाज कराने को लेकर विश्वास अभी भी कायम है। यही नहीं, मेयर अजय तिर्की लोगों की मदद के लिए समय निकालकर निःशुल्क इलाज भी करते हैं। ऐसा ही कुछ नजारा नगर निगम कार्यालय में देखने को मिला, जहां एक युवक के कंधे में फ्रैक्चर होने पर वह मेयर अजय तिर्की से इलाज कराने के लिए निगम कार्यालय पहुंचा था। वहीं पीड़ित को देखते ही मेयर अजय तिर्की उसे अपने केबिन में लेकर गए, जिसके बाद उन्होंने पीड़ित का निःशुल्क उपचार किया। डॉक्टर अजय तिर्की की इस सेवा भाव की जमकर सराहना हो रही है। यह पहला मौका नहीं है जब डॉक्टर अजय तिर्की ने हड्डी संबंधित समस्या से जूझ रहे किसी व्यक्ति की मदद की है। इसके पहले भी कई बार मेयर अजय तिर्की किसी मरीज की सूचना मिलने पर इलाज करने के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंच चुके हैं। यही नहीं, सुबह के वक्त भी डॉक्टर अजय तिर्की समय निकालकर लोगों का निःशुल्क इलाज अपने घर में करते हैं। इतना ही नहीं, यदि किसी मरीज को जरूरत पड़ी तो वह जिस स्थान पर रहते हैं उसी स्थान पर मरीज को बुलाकर उसका स्वास्थ्य परीक्षण करते हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि शहर सरकार की जिम्मेदारी संभालने के अलावा मेयर अजय तिर्की अपने पेशे को नहीं भूले और वह निरंतर लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। जिसको भी ज़रूरत रहती है, कभी भी चाहे घर पे मॉर्निंग में आ जाते हैं या फिर यहाँ निगम में भी आ जाते हैं। अभी जैसे वो पर्सन मंडल जो है गिर गया था, क्लेविकल फ्रैक्चर था, तो सामान लेके और उसे हम लोगों ने मैंने ट्रीटमेंट किया है। रेगुलर प्रक्रिया है, दोनों को एडजस्ट करने की आदत भी हो गई है, दोनों लाइन को, एक तरफ मेडिकली भी और एक तरफ मेयरशिप की जो जिम्मेदारी है उसे भी करने में, तो वो ऐसा कोई इशू नहीं है। दोनों को काम सुचारू रूप से चल रहा है और चलता रहेगा। बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।